चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री का जो 500 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी का आज पार्ट 3 देखने वाला है। सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखो। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट 35 से ज़्यादा आपके एग्जाम में जो था ऑब्जेक्टिव ला जाता है। अगर 500 ऑब्जेक्टिव पा लीजिएगा तो गारंटी है डियर स्टूडेंट, अगर इसको आप लोग पा लीजिएगा इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे हो। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और इसके पहले के वीडियोस आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत मजा आएगा। जो विद्यार्थी पैट कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, पूरे सब्जेक्ट का PDF लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज के साथ साथ VVI क्वेश्चन आंसर भी, तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और ले लीजिएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका 200 एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। कहा जा रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण, तो याद रखना इमल्सन यानी कि पायस का 200 एग्जाम्पल होता है। मिल्क इज द एन एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग, तो याद रखना पायस जो होता है 200 क्या होता है, 200 दूध होता है, यानी कि दूध जो होता है 200 पायस का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है। देखो रासायनिक अधिशोषण जो होता है दोस्तों वो एक परतीय होता है, लेकिन ये कैसी अभिक्रिया होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है डियर स्टूडेंट, याद रखेगा ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर याद करते जाना, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाना। चलो थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। देखो कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह यानी कि दोस्तों जो मेटल होता है उसी की तरह विद्युतीय गुण यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो होता है दोस्तों प्रॉपर्टीज वैसा गुण दिखाएगा धातु की तरह, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है। बिल्कुल देखो CrO2 होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है क्रोमियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन डी में दिया गया। देखो क्वेश्चन में देखोगे तो ए नंबर दिया गया जो कि गलत दिया गया है, इसीलिए आपको ये सबसे बचना है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि धातु के तरह विद्युतीय गुण जो दर्शाता है क्रोमियम ऑक्साइड दिखलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा है। देखो कहा जरा कि कौन अक्रिस्टल है। बेरवादार का मतलब क्या है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा। बेरवादार अक्रिस्टल को ही कहा जाता है। तो यहाँ से लगाओ कौन बेरवादार दोस्तों ठोस है। चलो बेरवादार यानी कि दोस्तों अक्रिस्टल, आपको पता है कि क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो अक्रिस्टल होता है। इसी को हम लोग दोस्तों लिखते हैं SiO2। ये क्या है, अक्रिस्टल है। तो इसको आपको याद रखना है। अक्रिस्टल आपसे पूछेगा, बेरवादार पूछेगा तो इसको याद रखना है। क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है वो अक्रिस्टल के श्रेणी में आता है। डेट मीन्स ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मात्र 5-10 सेकंड में जानो तो कम समय में बेहतरीन मार्क्स कैसे ला सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। चलो रक्त पर पाया जाता है। देखो रक्त पर कौन सा आवेश पाया जाता है, क्या रक्त पर शून्य आवेश, ऋणात्मक आवेश या पॉजिटिव धनात्मक आवेश, कौन सा पाया जाता है। तो देखो रक्त जो होता है दोस्तों उस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। तो आपको बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। रक्त जो होता है दोस्तों आपका जो ब्लड है उस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जालीय घोल का यानी कि जालीय जो घोल होता है डियर स्टूडेंट उसका क्वथनांक अधिकतम होता है किसके लिए, चलिए बताइए। चलिए याद रखिए दोस्तों एक जो होता है आपका एम जो होता है दोस्तों सोडियम का सल्फेट के लिए दोस्तों जो होता है अधिकतम होता है। तो यहाँ से याद रखो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो HCl एवं H2O का जो क्वाथेमेशन होता है, स्थिर क्वाथेमेशन रेशियो उसका जो अनुपात होता है वो कौन होता है। देखो एक एजिटियोमेशन होता है जो कि 22.2 होता है, लेकिन आपसे स्थिर क्वाथेमेशन पूछा तो याद रखेगा 20.2 हो जाएगा। ये सब चैप्टर वाइज में आपको करवा चुके हैं, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा। चलिए HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथेमेशन 220.2 HCl होता है। तो ऑप्शन डी। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको बताना है। देखो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों कैसे अभिक्रिया दर्शाती है, लगाइए शून्य कोटि की अभिक्रिया।
चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखना टी हाफ बाई टू 200 समानुपाती ये होता है, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब टी हाफ बाई टू जो होता है समानुपाती ये जो होता है, यही आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया है। डेट मीन्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है, समय वास्तव प्राप्त करने की जो गति होता है उसको दोस्तों धीमा कर देता है, यानी कि कम कर देता है। समय वास्तव प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, यानी कि टाइम ही नहीं रहता। उत्प्रेरक यही एक दोस्तों होता है जो समय वास्तव प्राप्त करने की गति को ही कम कर देता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखो 10 नंबर में कहा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्क की समानता संकेंद्रित होता है। देखिए सल्फाइड अयस्क की बात किया, और सल्फाइड जो अयस्क होता है वो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा दोस्तों संकेंद्रित होता है। तो यहाँ से देखेगा फेन उत्प्लवन विधि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि सल्फाइड अयस्कों को जो समानता संकेंद्रित जो किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है, तो याद रखिए ए नंबर। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि कौन त्रिभाषीय अम्ल है। देखिए देखो त्रिभाषीय अम्ल की बात करें, देखो त्रिभाषीय अम्ल का मतलब क्या हो लगाइए। चलिए देखिए इसका जो त्रिभाषीय अम्ल होता है H3PO4 होता है। क्या होता है H3PO4 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर H2SO4 आता तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल द्विभाषी अम्ल हो जाता है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ H3PO4 दिया गया, तो ये आपका त्रिभाषी अम्ल है जो कि आपको कई बार बतला चुके हैं। चलिए 12 नंबर में कहा जा रहा है कि व्हाइट जो फॉस्फोरस होता है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो आपको पता है कि 6p2 पिंगल का एक सिंगल बॉन्ड होता है और 4p2 सिंगल का एक सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या कि 4 लोन का जो पेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसमें नहीं होता है दोस्तों व्हाइट फॉस्फोरस में, जिसको हम लोग P4 से डिनोटेट करते हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि इसके लिए सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संक्रमण तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हर साल एग्जाम में पूछ देता है। n-1 जो होता है दोस्तों d की घात 1-10 और ns के पावर दोस्तों 0-1 होता है, और o और यहाँ से r स्क्वायर होता है, ये आपका क्या होता है, तो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये सब आपको क्लियर रखना है। चलिए यहाँ से देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय गुण अधिकतम होगा तो उसके बातम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा। तो ऐसा कंडीशन में 3D 5 से इसको डिनोटेट करते हैं, क्योंकि देखो इसमें संक्रमण धातु क्या है, आयन है जिसका चुंबकीय गुण है वो अधिकतम यानी कि मैक्सिमम है, तो उसका जो बाहरी जो कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3D 5 से निकलेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है क्रोमियम का दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बतलाना है। तो यहाँ से सबका दोस्तों आप लोग प्रस्तुत कीजिएगा, निकालिएगा तो प्लस का 6 आएगा, तो याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके भी इसका आप लोग दोस्तों बतलाना, क्योंकि निकालना जरूरी है। तो निकालने के बाद आपका क्या आंसर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलो एक फराड है, देखो ये काफ़ी ईजी है, हर विद्यार्थी जानता होगा। देखो इसमें कई लोगों को दोस्तों कन्फ्यूजन भी होता है। देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसे हो जाएगा, अगर विद्युत रासायनिक तुल्यांक रहेगा तो ए नंबर भी लगा दीजिएगा, क्योंकि देखो एक फराड विद्युत धारा प्रवाहित करने की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो ए नंबर भी लगा सकते हो। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन है तो इसको आप लोग लगा सकते हो। चलो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में यानी कि जो ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक होता है उसमें दोस्तों अगर ईथर बनाने मैग्नीशियम डालते तो किसके साथ प्रतिक्रिया होता है। लगाइए डियर स्टूडेंट, समझ के लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्या इथाइल क्लोराइड यानी कि ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को याद रखना है इथाइल क्लोराइड के साथ करता है, डेट मीन्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल इसी को कहा जाता है। इसमें जो अंतर किया जाता है ऑक्सीकरण विधि से किया जाता है, लुकास प्रतिकारक विधि से किया जाता है, विक्टरमैन प्रतिकारक विधि से किया जाता है। तो याद रखिए डी नंबर इसका राइट आंसर है। यानी कि फाइनल आंसर की बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब में जो अंतर किया जाता है उपयुक्त सभी विधियों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए डी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इथाइल एसीटेट जो होता है दोस्तों इसका लगाइए
इथाइल एसीटेट जो होता है दोस्तों क्या होता है, इथाइल एसीटेट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रतिक्रिया करके जो बनाता है वो 3 डिग्री का अल्कोहल बनाता है, यानी कि टर्सरी अल्कोहल बनाता है। यानी कि इथाइल एसीटेट जो होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या सर जी, इथाइल एसीटेट से, हाँ ये जो होता है दोस्तों आपसे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से विक्रिया करके 3 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त करता है, तो बी नंबर। चलो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन संकरण क्या होता है, देखो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है दोस्तों उसमें जो कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 होता है। ये बहुत बार पूछा तो याद रखिए, बी नंबर हो जाएगा। देखो ये जो प्रतिक्रिया आपको दिख रहा है, इस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये 2022 में पूछा है, साथ में 2017 में पूछा है। देखो जो है इस प्रकार से रिएक्शन देता है दोस्तों RCOCl और दोस्तों प्लस में H2 जो होता है दोस्तों PD BaSO4 के दोस्तों उपस्थिति में RCHO दोस्तों जो होता है और प्लस में HCl को मुक्त करता है। जो अभिक्रिया जो आपका होता है ये रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा सर जी, रोजनमुंड अभिक्रिया, हाँ इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन लगा तो उसको एक बार में खत्म कर दूंगा, तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको एक बार में पूरा दोस्तों क्लियर हो सके। देखो कैनिजारो अभिक्रिया से होकर के कौन गुजरेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड गुजरता है, HCHO जिसका सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कैनिजारो अभिक्रिया से होकर के गुजरता है। चलिए किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होता है किस पर डिपेंड करता है, किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होता है दोस्तों सक्रिय द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। यहाँ से सक्रिय भार एक्टिव लोड जो होता है दोस्तों किसी भी सब्सटेंस रिएक्ट का दोस्तों डिपेंड करता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ, लेकिन मैं आपको सही बतला देता हूँ। एनिलीन एवं एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया से जो बनता है दोस्तों वो एमीन बनता है, ना कि एस्केपिव वेब्स। आपको याद रखना एमीन बनता है। कोई बुक में अगर दिया एस्केपिव वेब्स यानी कि डी नंबर तो वो गलत दिया हुआ है। आपको याद रखना एनिलीन एवं एस्टल्डिहाइड की प्रतिक्रिया से एमीन बनता है, या तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से भी दे देगा, तो आपको याद रखना एमीन या एमीन दोनों एक ही होता है ना डियर स्टूडेंट। कमाल की बात है, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 225 नंबर, निम्नांकित में से शुगर में सबसे मीठा कौन है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। मीठा जो होता है शुगर में वो कौन होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा सुक्रोज होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे मीठा जो होता है वो सुक्रोज होता है। तो देखिएगा सुक्रोज ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा जाएगा। चलिए एंजाइम क्या है, देखो एंजाइम आपको पता होना चाहिए, ये प्रोटीन होता है, मुख्यतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो कि हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। एकदम कमाल का क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही अच्छा, सी नंबर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए यहाँ से कहा था नेचुरल जो रबड़ होता है दोस्तों किसका बहुलक होता है, तो देखो नेचुरल जो रबड़ होता है टिएशन वो किसका बहुलक होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, ये क्लास 10 में पढ़ोगे, आइसोप्रीन का होता है। क्या सर जी, आइसोप्रीन, डेट मीन्स ऑप्शन भी हो जाएगा। नेचुरल जो रबड़ होता है दोस्तों, जो रबड़ आप लोग जानते होंगे आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलो टाइफाइड, देखो ये टाइफाइड होना चाहिए, टाइफाइड में प्रयुक्त तो होने वाले प्रतिजैविक आप लोग का क्लोरोफेनिकॉल है। क्या है दोस्तों, क्लोरोफेनिकॉल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोफेनिकॉल हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा तो कहा जा रहा है कौन सी गैस एकल परमाणविक है। देखो कौन सी गैस होता है दोस्तों जो एकल परमाणविक गैस है, लगाइए इसका आंसर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, हीलियम हो जाएगा। देखो सूत्र आप लोग याद रखना, He हीलियम जो होता है दोस्तों, जो कि आप लोग का दोस्तों कौन सी गैस होता है, तो एकल परमाणविक गैस होता है, डेट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन जो ओजोन होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है वो क्या होता है, कलर चेंज कीजिए महाराज। चलिए यहाँ से देखिए ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है वो क्या होता है, ये आपका आपरोप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है ये आपका आपरोप होता है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन आपरोप होता है। चलो सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, लगाइए सल्फाइड
सल्फाइड जो अयस्क होता है डियर स्टूडेंट, इसका समाहरण किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, फेन उत्प्लवन विधि में दोस्तों सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा, सल्फाइड अयस्कों का जो समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से धमाल और कमाल करते रहिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन लगा है, सबसे कम भास्मिक कौन है। चलो सबसे जो कम भास्मिक होता है डियर स्टूडेंट वो कौन होता है। देखिए याद रखिएगा NH3 जो होता है दोस्तों सबसे कम भास्मिक होता है, डेट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, NH3 जो होता है दोस्तों सबसे कम भास्मिक होता है। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कम भास्मिक NH3 होता है। तो याद रखिए डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। देखो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो आपको पता होना सूर्य, यानी कि दोस्तों इसी को मोनाजाइट भी कहा जाता है, मोनाजाइट भी इसी को कहा जाता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, सूर्य या मोनाजाइट जो होता है दोस्तों हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। तो यहाँ से लगाते जाइए सभी विद्यार्थी सूर्य। देखो मोनाजाइट ना मिले तो आपको याद रखना दोस्तों, अगर सूर्य ना मिले तो मोनाजाइट, और मोनाजाइट ना मिले तो सूर्य। तो याद रखिए सी नंबर हो जाएगा, एकदम याद कर लेना एक एक क्वेश्चन को। चलो 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के दोस्तों ग्रुप 1 में सभी तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि ग्रुप 1 के सभी तत्व जो होते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक को जानते हैं संक्रमण तत्व से, ए ब्लॉक को जानते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से, वहीं ग्रुप 1 के जो सभी तत्व होते हैं उसको हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। क्या सर जी, क्षारीय धातु। हाँ जी हाँ। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम भौकाल मचा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का दोस्तों सूत्र क्या होता है। देखो साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, चलिए साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम भौकाल मचा दिए डियर स्टूडेंट, ए नंबर इज द राइट आंसर। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दोस्तों किस अणु का दोस्तों शून्य होता है, बताइए द्विध्रुव आघूर्ण किसका शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, चलिए लगाइए इसका आंसर। चलिए द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों BF3 का दोस्तों शून्य होता है। तो याद रखिएगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन एकदम धमाल कर देना है, बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। और जो विद्यार्थी चैनल देखो ये 37 नंबर आपको दिख रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको आंसर बतलाते चलो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तापक्रम पर द्रव होती है। तो ये पारा होता है। अगर अधातु पूछता तो दोस्तों ब्रोमीन हो जाता है, पारा हो जाएगा, Hg हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी, Hg। हाँ याद रखना, जो धातु जो साधारण तापक्रम पर द्रव होती है वो पारा होती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। चलो 38 नंबर क्वेश्चन लगा दो। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखो टिंडल प्रभाव जो होता है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, आपको पता होगा सॉल जो होता है दोस्तों इसमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है। किसमें, सॉल में। कहोगे सर जी सॉल में, हाँ जी हाँ। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखो ये क्वेश्चन लगा दिए, समझो कि एग्जाम हॉल में आग लगा दिए। चलिए कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में दोस्तों कितनी परतें होता है, यानी कि रासायनिक जो अधिशोषण होता है उसमें कितनी परतें होती है, लगाइए इसका राइट आंसर। रासायनिक अधिशोषण की बात किया और इसमें आपसे परत की बात किया। मैं आपका आंसर इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, चैट में आना चाहिए, सभी जगह आना चाहिए। चलिए देखो रासायनिक अधिशोषण जो होता है टिएशन इसमें एक परत होता है, वहीं भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होता है। तो याद रखना रासायनिक अधिशोषण मतलब वन परतीय। चलिए एंजाइम का दोस्तों मुख्य अवयव क्या, देखो एंजाइम जो होता है दोस्तों उसका मुख्य अवयव क्या है, यानी कि एंजाइम जो होता है दोस्तों उसका मुख्य अवयव प्रोटीन होता है। कौन होता है, प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट तो कभी होगा नहीं, बासा भी नहीं, नहीं दोस्तों हार्मोन्स। तो याद रखिएगा दोस्तों प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर इज द राइट। बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम कमाल कर देना है, धमाल कर देना है। चलिए भौतिक अधिशोषण की प्रक्रिया क्या है, देखो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, पृष्ठीय घटना होती है। कौन सी होती है, चलो पृष्ठीय घटना होती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ये ऊष्माक्षेपी भी होता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी हो सकता है जब आपका दोस्तों
पृष्ठीय घटना न देता, ये ऊष्माशोषीय कभी नहीं होगा। ऊष्माक्षेपी और पृष्ठीय घटना अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो इसको आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बी नंबर हो जाएगा। और जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे को रिफ्रेश कर लेना है। चलिए यहाँ से देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। देखो टिंडल प्रभाव है दोस्तों, कहाँ नहीं पाया जाता है, लगाओ इसका, बेहतरीन क्वेश्चन है। टिंडल जो प्रभाव होता है वो कहाँ पर नहीं पाया जाता है। चलिए टिंडल प्रभाव जो होता है दोस्तों कहाँ नहीं पाया जाता है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, चीनी का जो घोल होता है उसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम धमाल और कमाल जरूर करना है। ए नंबर इज द राइट आंसर। चीनी का घोल में आपका टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, बाकी ये सब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखिए। देखो P2O5 जो होता है दोस्तों कैसा होता है। देखिए P2O5 जो होता है एक अच्छा क्या होता है, एक प्रकार का दोस्तों अवशोषक होता है। क्या होता है, अवशोषक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि P2O5 जो होता है एक प्रकार का अवशोषक होता है। चलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाइए। कहा जा रहा है कि द्रव स्नेही कोलाइट का उदाहरण कौन है। देखो द्रव स्नेही में जो होता है दोस्तों बहुत सारा आता है, जो कि एग्जाम में हर साल वो पूछ जाता है। जिलेटिन, गोंद, स्टार्च, ग्लू, नोट का लोबिया का नहीं पता है तो देखो ये सब क्या है, स्टार्च, ग्लू और दोस्तों जिलेटिन, गोंद, ये सब क्या द्रव स्नेही यानी कि लॉयफिलिक कोलाइड हैं। ये सब एग्जाम में एगो ना एगो पक्का पूछ देता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा जो कि आपका द्रव स्नेही कोलाइड है। चलिए देखो भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। देखो भौतिक अधिशोषण की बात करेगा ना मेरे प्यारे साथियों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भौतिक अधिशोषण की बात करेगा तो 20 से लेकर के 40 200 केजी प्रति मोल में आपका दोस्तों ऊष्मा उत्सर्जित होता है। वहीं रासायनिक अधिशोषण में इससे 10 गुना ज्यादा होता है। क्या सर जी, 10 गुना कहने का मतलब देख लीजिए बहुत ज़्यादा यार, मतलब कि देखिए ये 20 से 40 है दोस्तों भौतिक अधिशोषण के लिए। वहीं रासायनिक अधिशोषण पूछा तो इसका 10 गुना यानी कि 40 से लेकर के 400 तक ऊर्जा मुक्त होता है। देखो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको याद रखना है भौतिक अधिशोषण के लिए 20 से 40, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है ऊष्मा उत्सर्जित होता है। यहीं रासायनिक अधिशोषण में पूछेगा तो 40 से लेकर के 400 ऊर्जा तक मुक्त होता है। तो ये सब आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिए डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या सबसे कम जो होती है दोस्तों वो किसकी होती है। स्वर्ण संख्या सबसे कम किसकी होती है, लगाइए मेरे प्यारे साथियों। स्वर्ण संख्या सबसे कम जिलेटिन की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर्ण संख्या सबसे कम, हाँ मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा, जिलेटिन का हो जाएगा। और देखिए जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट नहीं किए हैं तो कर लीजिए। देखो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देखो टिंडल प्रभाव जो होता है दोस्तों प्रदर्शित करता है, तो आपको पता है कोलाइडी विलयन के द्वारा दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वो कोलाइडी जो विलयन होता है दोस्तों उसी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिए सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। तो ये आपके पास जो देता हूँ डिस्टोन, कॉपर मोनोऑक्साइड या अमोनिया। आंसर जरूर देना है। देखो एक अधिशोषण होता है, एक अवशोषण होता है। तो यहाँ से पूछा किसी गैस का अवशोषण, अधिशोषण नहीं पूछा, अधिशोषण नहीं पूछा, अवशोषण पूछा है। अब बताओ कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। जो विद्यार्थी को आंसर नहीं पता है कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए, आंसर पिन किया हुआ है। चलिए यहाँ से देखिए P2O5 दोस्तों क्या है, तो आपको पता है P2O5, और जो P2O5 जो होता है दोस्तों एक प्रकार का अवशोषक होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको बी नंबर आपका राइट आंसर मिल जाएगा। एकदम भौकाल मचा देना है। और जो विद्यार्थी पैड कोर्स में अब तक नहीं जुड़े हैं तो वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके पूरा का पूरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूरा ले लेना है। और तैयारी आपको जरूर करना है, टॉपर जरूर आप लोग बनो। काफ़ी आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और पीडीएफ कोर्स अब जुड़िए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।